प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पिछली शताब्दी में आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे स्वयंसेवक ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। बयान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत करने में योगदान दिया है। शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इसके स्थायी योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी उजागर करता है। आज आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। आपको बता दें, संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। और आपको बता दें, पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर इस समारोह में शामिल होंगे। संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे इस मौके पर। संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें, चीफ गेस्ट के तौर पर इस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वे बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि उन्हें बुखार और पैर दर्द की शिकायत थी। अभी वे डॉक्टर की निगरानी में हैं और जल्द ही हेल्थ रिपोर्ट भी आ सकती है। हालांकि वे फिलहाल ठीक हैं और किसी तरह भी गंभीर दिक्कत नहीं है। खड़गे 7 अक्टूबर को कोहिमा जाने वाले हैं, जहां वे नगा सॉलिडेरिटी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। उन्हें अक्टूबर 2022 में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। अहम बात यह है कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर गांधी परिवार के नेता बने थे। वे पद संभालने के बाद पार्टी के लिए कई चुनावों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। खड़गे का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वे सांसद, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुखार और पैर दर्द की शिकायत बता जा रही थी। इसी को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आपको बता दें, कोई सीरियस नहीं है। अमेरिका में लगभग 7 सालों में पहली बार फेडरल सरकार ठप होने के कगार पर है। उसका शटडाउन होना तय हो गया है। ट्रंप सरकार के फंड पर ही ताला लगने वाला है, क्योंकि संसद से उसे ज़रूरी मंजूरी नहीं मिल पाई है। ट्रंप सरकार को 7 हफ्तों में मोहलत देने के लिए एक फंडिंग बिल लाया गया था, लेकिन ट्रंप सरकार उसे भी सीनेट में पास नहीं करा पाई है। जैसे ही अमेरिका में आधी रात होगी, सरकार शटडाउन हो जाएगी। उसके पास खर्च करने को फंड नहीं होगा। ट्रंप सरकार शटडाउन के बहाने लोगों को सरकारी नौकरियों से निकालने जा रही है। बता दें, ट्रंप सरकार ने खर्च के लिए अमेरिका सदन में जो बिल लाया था वो पास ही नहीं हो पाया है। सरकार के स्पेंडिंग बिल को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में सरकार के पास खर्च करने के लिए फंड नहीं है। शटडाउन मतलब अमेरिका भर में सरकारी एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। सरकारी शटडाउन के तहत गैर आवश्यक माने जाने वाले फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर रखा जाता है। और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे फॉरेन एक्सपर्ट सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। सुधीर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। सुधीर जी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई अमेरिका की, जब शटडाउन तक का नौबत आ गई है? देखिए, अमेरिका में जो
डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें राष्ट्रपति को कांग्रेस के जी। सीनेट से 2 सदन है, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, तो वहाँ जी। सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। जी तो सीनेट से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। सीनेट में 100 मेंबर हैं, 60 के बहुमत से अप्रूवल लेना पड़ता है। जी। चूंकि वो बाईपार्टीजन है, 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। जी तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है, तो जी। वो जो प्रस्ताव आया खर्च वाला, तो वो 55 वोट ही पा पाया, तो एडिक्वेट 60 वोट नहीं आया। जी तो फिर दूसरे राउंड की बात होगी। इन द मीनवाइल शटडाउन की नोटिस लग गई है, जी। तो मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में वो हट जाएगा। लेकिन अमेरिका जैसे परिपक्व प्रजातंत्र के लिए ये एक सुखद क्षण नहीं है। निश्चित तौर पर उनको इस पर मंथन करना चाहिए। सुधीर जी, इसको लेकर छटरियां की भी उम्मीद देखी जा रही है। जी देखिए, सवाल ये है कि पार्टियों के बीच में देश चलाने के लिए एक जी। एकता होनी चाहिए। पार्टी नीति, पार्टी हित अलग है। जी तो वो कहीं न कहीं ट्रंप के आने से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर थोड़ा सा विभेद ज्यादा बढ़ गया है, मतभेद ज्यादा बढ़ गया है, उसका ये प्रतिबिंब है। विपक्ष से भी बात सत्ता पक्ष को लगातार करनी चाहिए, लोकतंत्र चलाने के लिए जरूरी है। और ट्रंप कहीं न कहीं इस बात को भूल जाते हैं और उसका ही ये परिणाम है कि आज शटडाउन की स्थिति अमेरिका को देखनी पड़ रही है। सुधीर जी, क्या कोई जानकारी है, ये अप्रूवल कब मिल पाएगी ट्रंप सरकार को? देखिए, ये मिनिमम जो है 2 हफ्ते तो लगेंगे ही, लेकिन अक्टूबर महीने के आखिर तक फिर एक रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा और फिर एडिक्वेट 60 वोट उनको सीनेट में मिल जाएंगे। जी तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये संकट अमेरिका में लगभग 2 हफ्ते तो चलेगा, उसके बाद रिजॉल्व होने की संभावना दिख रही है। सुधीर जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि टैरिफ के जो निर्णय लिए हैं ट्रंप ने, उसको लेकर भी सीनेट और ट्रंप के बीच थोड़ा सा विरोधाभास रहा है। निश्चित तौर पर न्यायपालिका में भी रहा है, जी। जुडिशरी ने डिसीजन भी दिया है। देखिए, जो चीजें हैं वो बातचीत करके करनी चाहिए। ट्रंप साहब बातचीत कम और हिटलरी फरमान ज्यादा निकालते हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। उनको सारी चीजों को देख करके एक निर्णय लेना चाहिए। निश्चित तौर पर वो एक त्वरित निर्णय है जो किसी दबाव के तहत लिया गया है, और मुझे लगता है कि ये जो व्यवधान अमेरिका में शासन चलाने के लिए ट्रंप को आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो इन बातों पर भी गौर फरमाएंगे। जी सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, अमेरिका में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सीनेट में जो अप्रूवल है फंड का, वो नहीं मिल पाया अभी तक ट्रंप सरकार को। आज 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16.50 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। गैस एजेंसी की ओर से केवल 19 किलो वाले सिलेंडर में बदलाव किया गया है। इन सिलेंडर का इस्तेमाल ज़्यादातर होटल रेस्टोरेंट में होता है। तो वहीं जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। हालांकि ये केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए ज़रूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है। इससे टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी। तो वहीं आज से स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगाए हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। देश भर में मानसून खत्म हो गया है, लेकिन बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट है। बीते दिनों जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। जयपुर में 2 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। जयपुर के इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। दशहरा पर रावण दहन के लिए तैयार पुतले भी पानी में बहते दिखे हैं। कोटा में 221 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला भीग गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में दशहरे के दिन 2 अक्टूबर को भी तेज बरसात की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में मानसून सीजन में सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम से जुड़ी घटनाओं में 1520 लोगों की मौत हुई है। कुल मौतों में से 935 बाढ़ और भारी बारिश से हुई है, जबकि 570 लोग बिजली गिरने और आंधी तूफान में मारे गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 290 मौतें दर्ज की गई हैं। IMD ने बताया कि बारिश का दौर अक्टूबर से दिसंबर तक जारी रहेगा। अक्टूबर में सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी मानसून के बाद सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। और आपको बता दें, राजस्थान में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण
जो रावण हैं उनको भीग गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है और मॉनसून ख़त्म लेकिन बारिश ज़ोरों की हो रही है। आईएमडी का अलर्ट है कि कल भी बारिश हो सकती है, यानी 2 अक्टूबर को। और सड़कें तालाब बन गई हैं। राजस्थान में बारिश से हाल बेहाल है। आपको बता दें कि जो रावण बने थे राजस्थान में वो भीग गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रावण भी बना था, वो भी इस बारिश के कारण भीग गया है और कई पुतले बह गए हैं इस बारिश के कारण। एक ताज़ा अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्टेडियम में पहुंच गए हैं और आपको बता दें आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री आरएसएस के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। और पीएमओ द्वारा जारी बयान में भी कहा गया है कि पिछली शताब्दी में आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके स्वयंसेवक ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। और आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे इस अवसर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर पहुंच चुके हैं। ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर पहुंच गए हैं। और ये आपको बता दें शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इसके स्थायी योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी उजागर करता है। तो आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शताब्दी समारोह चल रहा है और पीएम मोदी इस समारोह में पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी यहां पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस समारोह में पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का शताब्दी समारोह हो रहा है जहां पर पीएम मोदी पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि यहां पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के साथ सीएम रेखा गुप्ता भी इस मंच पर मौजूद हैं। और आपको बता दें पीएम मोदी इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी कर रहे हैं। संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी एक डाक टिकट जारी कर रहे हैं। उनके साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हैं। ताज़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी शताब्दी समारोह में पहुंच चुके हैं